am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain aggregate supply and its components. Aggregate demand का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. Aggregate supply, it refers to the money value of final goods and services. Final goods means जो ready to use हैं. That the firms are willing to supply in an economy in an accounting period. Accounting period क्या कौन सा होता है? जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है. एक अकाउंटिंग पीरियड में इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. इट ऑल्सो रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी टोटल आउटपुट है, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं. इट मींस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. इट रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. यह कंट्री की नेशनल इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है. इट मींस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. कैसे? जब प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम पर लगाए जाते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इसके बदले में उनको सैलरी दी जाती है. किस रूप में दी जाती है? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. तो जब हम इनका टोटल करते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसका टोटल नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग. जब हमारे पास इनकम होती है, चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हम इनकम को किस तरह से यूज करते हैं? सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंजम्पशन पर यूज करते हैं. और कंजम्पशन जब हमारा हो जाता है, उसके बाद जितनी भी आय बचती है उसको हम सेव करते हैं. कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी इनकम को दो तरह से यूज करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग. यदि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम के भी दो काम हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग. भाई जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सैलरी मिल रही है, इनकम किस रूप में मिल रही है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में. तो वो अपनी इनकम को क्या करेंगे? कंजम्पशन पर खर्चा करेंगे और उसके बाद जो आय बचेगी उसको वो सेव कर देंगे. इस तरह से हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू बाई हमारी नेशनल इनकम को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू सी प्लस एस. नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो सी प्लस एस. तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. अब एक बार इसका शेड्यूल और डायग्राम देख लेते हैं. नाउ एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल. इनकम को हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे नेशनल इनकम की बात हो रही है. कंजम्पशन प्लस सेविंग. अभी थोड़ी देर पहले ही बता के चुकी हूं कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है और नेशनल इनकम सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग. इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई. यहां पर जो भी डेटास हैं वो हमने लैक्स में लिए हैं क्योंकि यहां पर हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं. जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है. इनकम 0 होने पर भी कंजम्पशन 40 क्यों है? क्योंकि यदि व्यक्ति की इनकम हो या ना हो, फिर भी वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, रहने के लिए मिनिमम कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा. फिर चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले या फिर अपनी सेविंग को यूज करे. तो इसलिए
कंजम्पशन 40 है। यहां पर हमने ये माना है कि जो 40 कंजम्पशन पर खर्चा किया गया है उसमें पुरानी सेविंग यूज की गई है, डिसेविंग की गई है, तो कंजम्पशन जब 40 है तो सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, -40। एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S, 40 माइनस 40 0। जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन 120 है। यहां भी इनकम के कंपैरिजन में कंजम्पशन ज्यादा है तो 20 जो है वो हमारा सेविंग से लिया गया है। 120 प्लस -20 इज इक्वल टू 100। यहां पर एक चीज और आप ध्यान दे रहे होंगे, इनकम में जो डिफरेंस लिया गया है वो डिफरेंस 100 का रखा गया है। कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो 80 का रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ती है। इनकम 100 के डिफरेंस में बढ़ रही है जबकि कंजम्पशन 100 से कम 80 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। जब इनकम 200 है तो यहां पर कंजम्पशन भी 200 है। जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग 0 होती है। भाई जितनी इनकम है उतना खर्चा कर दिया तो सेविंग कहां से करोगे। अगेन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस S। 200 इनकम है, 200 हमारा कंजम्पशन है, सेविंग 0 है तो 200 प्लस 0 200 आ गया। जब इनकम 300 है तो कंजम्पशन 280 है, यहाँ इनकम ज्यादा हो गई। अब धीरे धीरे कंजम्पशन के कंपैरिजन में इनकम ज्यादा है तो जितना बच रहा है 20 लाख वो हमारा सेविंग में चला जाएगा। अगेन 280 प्लस 20 इक्वल टू 300, हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो गई। जब इनकम 400 है तो कंजम्पशन 360 है, सेविंग 40, 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। जब इनकम 500 है तो कंजम्पशन 440 है, सेविंग 60 हो गई, और 440 प्लस 60 इज इक्वल टू 500। यहां पर एक पॉइंट और नोट करने की है, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों बराबर होते हैं क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और ये शेड्यूल इस बात को प्रूव कर रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, जितनी जितनी इनकम है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों बराबर है। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। अब इसका डायग्राम OX पर इनकम है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, OY पर एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एंड सेविंग दिखाया गया है। जब इनकम और एग्रीगेट मतलब OX एक्सिस पर और OY एक्सिस पर जब दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उस सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई की लाइन 45 डिग्री ही शो करेगी क्योंकि दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, 100 100 200 200 300 300। उस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा ओरिजिन से 45 डिग्री पॉजिटिव स्लोप ही रहेगा। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन पहले 40 है, उसके बाद 120 है, आफ्टर देन 200 280। तो आप चाहो तो स्केल से मेजर करके भी डायग्राम बना सकते हो। कंजम्पशन का भी पॉजिटिव स्लोप है। क्यों पॉजिटिव स्लोप है ये आप देखिए, कंजम्पशन कर्व का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। अब सेविंग की बात करते हैं। सेविंग स्टार्टिंग में डिसेविंग है, इसलिए 0 से नीचे से शुरू हुई है। 40 देन 20 200 पर सेविंग हमारी 0 है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है सेविंग भी बढ़ती जा रही है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इस सिचुएशन में कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है और सेविंग हमारी 0 है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन इवन व्हेन नेशनल इनकम इज 0। देयर इज
ऑटोनोमस कंजम्पशन जो आपका ये 40 है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो कर रहा है, क्योंकि इनकम जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है। When national income is equal to consumption, then it is known as break even point। अभी बता के चुकी हूँ कि जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कंजम्पशन कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, कंजम्पशन कर्व का पॉजिटिव स्लोप है। एंड लास्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन। होप सो आपको एग्रीगेट सप्लाई समझ में आ गया होगा, इसका शेड्यूल कैसे बनाते हैं और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ उसकी मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।